हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। आपको बताने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। सर, इस चैप्टर और इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। मैं गारंटी और दावा करता हूं कि आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, जो सिलेबस में है वो आएगा, वो भी उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, बहुत सारे आज के ज़माने में फ्रॉड चल रहे हैं। ऑफलाइन भी फ्रॉड होता है, ऑनलाइन भी फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है कि उपभोक्ताओं को अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, बाद में उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और बाद में बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। होशियार बनने के चक्कर में बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। जो वादा किया जाता है कंपनी की ओर से या उत्पादक की ओर से, वह पूरा नहीं करती कंपनियां या उत्पादक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उपभोक्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता किसे कहते हैं? पेपर में जब पूछ लेता है उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक, जो वस्तुओं को व सेवाओं को, वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग का मतलब प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। समझिएगा यादव जी, उपभोक्ता किसे कहते हैं? हम इस मार्कर के उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम इस मार्कर को यूज करते हैं। आप कोई बिस्किट खाते होंगे तो आप उपभोक्ता हैं, आप ग्राहक हैं। ठीक है, ग्राहक हैं। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है, वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिसे उपभोक्ता नाम से जाना जाता है, ग्राहक नाम से जाना जाता है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे, थोड़ी जानकारी जीएसटी के बारे में भी होनी चाहिए आपको। जीएसटी जो दी जाती है, कंपनी सरकार को देती है। कंपनी किसको देती है? सरकार को देती है। कंपनी थोक व्यापारी से ले लेती है, थोक फुटकर से ले लेती है, फुटकर उपभोक्ता से ले लेता है, यानी कि ग्राहक से ले लेता है। यानी कि जीएसटी का अंतिम पायदान कौन सा होता है? तो ग्राहक के ऊपर ही आकर के उमड़ता है, आकर के सिरदर्द बनता है, महंगी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, और आपको बताना जरूरी है उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको अब समझना है, अभी तक उपभोक्ता के बारे में मैंने बता दिया, जो वस्तुओं का प्रयोग करता है। संरक्षण, इसका मतलब थोड़ा समझिए नॉर्मल तौर पर। उपभोक्ता संरक्षण, ध्यान देना है, उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है बहुत सारे लोग जमाखोरी कर लेते हैं। जैसे देखते होंगे आप, प्याज महंगा हो जाना। प्याज क्यों महंगा होता है? प्याज की जमाखोरी हो जाती है। दाल महंगी हो जाना, इसकी जमाखोरी हो जाती है। ठीक है, जमाखोरी, काला बाजारी, और जो मानक तय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उपभोक्ता अधिनियम के द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा, कम नापतौल, बहुत लोग कांटा मार लेते हैं, बहुत लोग सेटिंग कर लेते हैं कि उसमें कम नापतौल होती है, लिखा रहता है कुछ, और उसमें से आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कटिया मार के कुछ ना कुछ सामान निकाल लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। जैसे आपके पेपर में पूछा जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय, वो लिखना है उपभोक्ता संरक्षण में, इसके अंतर्गत आपको लिखना है उपभोक्ता, देखो किताब भी है हमारे हाथ में, जानकारी होना जरूरी है। उपभोक्ता में जमाखोरी, जमाखोरी के बाद कालाबाजारी, कालाबाजारी के बाद
कम माप तौल, कम माप तौल, उसके बाद बिना मानक की वस्तुओं से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी उपभोक्ता होगा, कोई भी उपभोक्ता होगा, कहीं ना कहीं तमाम शिकायतें देखने को मिलती हैं मार्केट में, कम तौलते हैं, जमाखोरी बड़े बड़े सेट कर लेते हैं, जैसे अडानी करते हैं जमाखोरी। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इन्होंने क्या किया, पिछली बार सेब जो होता था 18 रुपये किलो पूरा जब्त कर लिया, अच्छा सेब, समझ रहे हैं। किसानों से 18 रुपया किलो खरीदा, उसके बाद अपने गोदाम, इन लोगों का बड़े बड़े गोदाम वेयर हाउस बने हुए हैं जहाँ पर ना जब्त कर लिया इन्होंने। तो वहाँ के किसानों में बहुत गुस्सा था, बहुत धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, होता है, बड़े बड़े लोग करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, अडानी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्या हुआ, इन्होंने जमा कर लिया, बाद में वही सेब 200 रुपये किलो बेचे इन्होंने, अब किसानों को बेवकूफ़ बना दिया। और ध्यान दीजिएगा, जमाखोरी, काला बाजारी, काला बाजारी का मतलब ये होता है उसमें कुछ मिलावटी ना, देखो खोया पकड़ा जाता है, खोआ बहुत जगह पकड़ा जाता है, मिठाई उठाई जो लोग बनाते होंगे खोया वगैरह पकड़ा जाता है, ये तो काला बाजारी है। मिलावटी मतलब चावल में मिलावट आता है, ठीक है, दाल में भी मिलावट आता है, ठीक है। उसके बाद कम माप तौल, बहुत सारी जगहों पर माप तौल में कमी देखने को मिलती है, इसका विभाग बनाया गया है, माप तौल वाले देखते रहते हैं, ठीक है। बिना मानक की, मानक तय किया गया है कि कौन सी वस्तु कितना मानक के होनी चाहिए, कितना पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको घिरा हुआ है उपभोक्ता, ये सब चीजों से बेचारा परेशान है। उपभोक्ता का मतलब हम और आप हैं, ठीक है। तो जो गैर कानूनी है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। उपभोक्ता संरक्षण का काम करना, उपभोक्ता को बेवकूफ बनाना गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए गैर कानूनी है, इसके बचाव के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जैसे पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है, ठीक है, 1986 बनाया गया है। सरकार द्वारा कानून बनाया गया 1986 में बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जा सके। संरक्षण का मतलब उनको एक सहारा दिया जा सके, अगर कोई ठगी महसूस करे तो क्लेम कर सकता है। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है, हमारे भाई का यूट्यूब का पहली बार जब पैसा आया $111 अभी तक नहीं आया, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक ना एक तौर से बैंक वालों की नाइंसाफी है। हम भी उपभोक्ता फोरम में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो हमारी भी सुनवाई होगी। बहरहाल हम गए नहीं अभी तक, ठीक है, ठीक है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण प्रदान किया जा सके बनाया गया है। ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन कंपनियां हैं, कहती हैं कुछ और, भेज देती हैं कुछ और सामान, ठीक है। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आपको लिखना है भैया महत,
महत्व में सबसे पहले लिखना है उपभोक्ता की अज्ञानता दूर करना। उपभोक्ता की अज्ञानता, अंधकार को दूर करना। इसमें उपभोक्ता के, ठीक है, अज्ञान को दूर करना, ठीक है, उपभोक्ता के अज्ञानता को दूर किया जाता है। उपभोक्ता को अच्छी वस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता को शोषण से मुक्त कराना। उपभोक्ता को का शोषण ना हो, उसको बचाने का भी प्रयास किया जाता है। उपभोक्ता बेचारे बचे रहें, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग लूट लेते हैं, जैसे सोनी वगैरह है, लूट भी लेते होंगे। तीसरा, आपको ध्यान देना है, मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानिए भैया, ठीक है। लिखना है व्यवसाय को दीर्घकालीन, व्यवसाय को दीर्घकालीन एवं प्रतिस्पर्धा के लिए बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद सामाजिक उत्तरदायित्व है को पूरा करना। देखिए भैया, बहुत लोग कहते हैं अगर किसी सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, आज की नहीं चाहिए जब की हो, तब कौन करें है। सरकार इसीलिए ही होती है कि अगर सरकार से अकेला कोई व्यक्ति परेशान होता है, सरकार का मतलब ही यही होता है नियमता, चाहे जिस स्टेट की सरकार हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे जब की हो, अगर कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, कोई भी उपभोक्ता परेशान होता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार इसीलिए बनाई जाती है। तो प्रत्येक सरकार प्रयास करती है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करे। सरकार क्या करती है भैया, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का काम कौन करता है, सरकार करती है। इसीलिए तमाम योजना लॉन्च करती है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर लिखना है, 5वां नंबर लिखना है व्यवसाय समाज के संसाधन का उपयोग करता है व्यवसायिक संगठन द्वारा। व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय द्वारा समाज की सेवा करना। समाज की सेवा का मतलब फ्री में नहीं, समझिएगा कि फ्री में समाज की सेवा कर दो। फ्री में का मतलब हम भी पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक तरह की सामाजिक सेवा है। किसी को लूटो ना कूटो मत, ठीक है, किसी के ऊपर आप शोषण ना करें, ये भी क्या है भैया, समाज की सेवा ही है। आप भी जो काम करते होंगे वो भी समाज की सेवा है, ठीक है। आप भी जो काम करते होंगे वो भी समाज की ही सेवा है। माइक भूल गए थे, आवाज़ क्या जा रही होगी भगवान जाने, ठीक है। इतना अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको हम आगे बताएंगे उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून कुछ बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ कानून बनाए गए हैं। लेकिन उसके पहले आपको जान लेना है उपभोक्ता के अधिकार। ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन लिख लीजिए। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार में लिख लीजिए सुरक्षा का अधिकार। भैया उपभोक्ता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे आप लोग सुनते होंगे मोबाइल तक जा रही है, तो इससे अगर कोई नुकसान होता है तो मोबाइल कंपनी के ऊपर मुकदमा होगा। मोबाइल कंपनी वाले अच्छा मोबाइल बनाएं। दूसरा, सूचना का अधिकार। ड्रीम 11 आप लोग देखते होंगे आजकल,
डाउनलोड करते होंगे, पैसा भी आप लोग लगाते हैं, हम तो नहीं लगाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, ड्रीम 11 पे लोग लूटे जा रहे हैं। तो उसमें एक लिख दिया जाता है कि क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है वो वित्तीय जोखिमों के अधीन है, वित्तीय जोखिमों को अधीन है, सोच समझ कर खेलें कूदें, ठीक है, सही है कि नहीं। ये भी सूचना दे दी जाती है। चयन का अधिकार, उपभोक्ता आपके यहाँ सामान लेने आता है तो जो ज़बरदस्ती आप वही सामान नहीं देंगे, उसको जो अच्छा लगेगा वो सामान देना है। चौथा नंबर आपको लिखना है शिकायत का अधिकार। शिकायत सब में का अधिकार लिख लीजिएगा, शिकायत का अधिकार है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है, जानने का भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, तो पेपर में कुछ ना कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। उत्तरदायित्व भी लिख देते हैं। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व में आपको लिखना है सही प्रयोग करना चाहिए, उल्टा पुल्टा तार मत जोड़ दो। अधिकार का सही प्रयोग करो। किसका प्रयोग सही करो, उत्तरदायित्व होता है सही प्रयोग। सही प्रयोग का मतलब होता है ओरिजिनल प्रयोग करिए आप इसको, ठीक है। इनायक ज़बरदस्ती मुँह पे चढ़ जाओ किसी के, किसी दुकानदार के। दूसरा नंबर लिखना है सावधानी रखिए, सावधानियां रखिए। उसके बाद शिकायत दर्ज करवा दीजिए भैया, शिकायत दर्ज करना। लुभावने के चक्कर में मत आइए, बहुत लोग लुभावने के चक्कर में आते हैं, कि चक्कर में मत आओ, सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको सब जानकारी हैं। कैश मेमो ले लो, जो आप सामान लेने जा रहे हैं, लुभावने विज्ञापन के चक्कर में मत आओ, गुणवत्ता जानिए वस्तुओं की। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है।